दोस्तों, जमीन के बहुत नीचे चट्टानों की परतों में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार छिपे हुए हैं। इन भंडारों को शेल गैस कहते हैं और इन्हें निकालना बहुत मुश्किल और महंगा रहा है। लेकिन अब एक नई तकनीक आई है जिसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग कहते हैं। इसने ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। फ्रैकिंग में पानी, रेत और केमिकल के मिश्रण को बहुत तेज दबाव से शेल चट्टानों में डाला जाता है, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं और उनमें फंसी हुई हाइड्रोकार्बन गैस बाहर निकल आती है। इस प्रक्रिया पर बहुत बहस होती रही है। कुछ लोग जहां इसे ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसके पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। तो आइए आज हम फ्रैकिंग की इस दिलचस्प और विवादास्पद दुनिया के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि यह कैसे काम करती है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। आप फ्रैकिंग के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। फ्रैकिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसे 3 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है: ड्रिलिंग, फ्रैक्चरिंग और एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले जमीन में एक कुआं खोदा जाता है जो हजारों फीट गहरा होता है और फिर शेल चट्टानों तक क्षैतिज रूप से जाता है। इस क्षैतिज ड्रिलिंग से गैस से भरपूर शेल तक बेहतर पहुंच मिलती है। इसके बाद आता है फ्रैक्चरिंग का चरण। पानी, रेत और कई तरह के केमिकल के मिश्रण से बना एक खास तरल पदार्थ बहुत तेज दबाव से कुएं में डाला जाता है। इस दबाव से शेल चट्टानें फट जाती हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं, जिनसे फंसी हुई गैस बाहर निकल सकती है। रेत एक सहारे का काम करती है, जिससे दरारें खुली रहती हैं। अंत में दबाव कम कर दिया जाता है, जिससे फ्रैकिंग तरल पदार्थ कुएं से वापस ऊपर आ जाता है और उसके साथ प्राकृतिक गैस और तेल भी आते हैं। फिर इन हाइड्रोकार्बन को इकट्ठा करके संसाधित करके इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। फ्रैकिंग को ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाली तकनीक माना जाता है, क्योंकि इससे कई आर्थिक और भू राजनीतिक लाभ होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। शेल गैस के अपने विशाल भंडारों का इस्तेमाल करके देश विदेशों से तेल और गैस के आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और संभवतः ऊर्जा की कीमतें भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रैकिंग से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि इससे ड्रिलिंग, परिवहन और इससे जुड़े उद्योगों में रोजगार पैदा हुए हैं। गैस उत्पादन से होने वाली आय से भी समुदायों को कर राजस्व और रॉयल्टी के जरिए फायदा हो सकता है। फ्रैकिंग से कई फायदे होने के बावजूद इसने पर्यावरण को लेकर, खास तौर पर जल संसाधनों को लेकर गंभीर चिंताएं भी पैदा की हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जिससे स्थानीय जल आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पानी की कमी होती है। इसके अलावा फ्रैकिंग तरल पदार्थ में कई तरह के केमिकल होते हैं, जिनमें से कुछ झांत या संदिग्ध कैंसरकारी तत्व हैं। यह आशंका जताई जाती है कि ये केमिकल रिसाव, लीक या कुओं के निर्माण में लापरवाही के कारण भूजल को दूषित कर सकते हैं। हालांकि उद्योग का कहना है कि फ्रैकिंग सुरक्षित है और ऐसा दूषण बहुत कम होता है, लेकिन फ्रैकिंग कार्यों से जुड़े भूजल प्रदूषण के कई मामले सामने आए हैं, जिन्होंने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इन जोखिमों को कम करने के लिए कुओं के आवरणों की मजबूती और अपशिष्ट जल के निपटान को जिम्मेदारी से करना बहुत जरूरी है। भाग 5: भूकंपीय बदलाव, फ्रैकिंग और भूकंप। फ्रैकिंग से जुड़ी एक और चिंता मानव गतिविधि से होने वाले भूकंपों यानी प्रेरित भूकंपों की है। हालांकि फ्रैकिंग से जुड़े ज्यादातर भूकंप छोटे और महसूस न होने लायक होते हैं, लेकिन उन इलाकों में बड़े भूकंपों की भी खबरें आई हैं जहां फ्रैकिंग की गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं। चट्टानों की गहरी परतों में तरल पदार्थ डालने से पृथ्वी की पपड़ी के भीतर तनाव और दबाव में बदलाव आ सकता है, जिससे मौजूदा दरारें फिर से सक्रिय हो सकती हैं और भूकंप आ सकते हैं। फ्रैकिंग और भूकंपों के बीच संबंध जटिल है और अभी भी इस पर अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन भूकंपीय गतिविधि की संभावना इस बात पर जोर देती है कि फ्रैकिंग के लिए जगह का चुनाव, निगरानी और नियमन सावधानी से किया जाना चाहिए। भाग 6: स्वास्थ्य पर प्रभाव। क्या यह चिंता का विषय है? पर्यावरणीय चिंताओं के अलावा फ्रैकिंग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। फ्रैकिंग वाली जगहों के आसपास रहने वाले लोगों ने सांस की तकलीफ, त्वचा पर चकत्ते, सिर दर्द और जी मिचलाना जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की है। हालांकि इन स्वास्थ्य समस्याओं और फ्रैकिंग के बीच सीधा संबंध स्थापित करना मुश्किल है, लेकिन फ्रैकिंग तरल पदार्थ और अपशिष्ट जल में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों VOCs और अन्य संभावित रूप से हानिकारक पदार्थों की मौजूदगी चिंता का विषय है। इन पदार्थों के संपर्क में हवा, दूषित पानी या दूषित मिट्टी के संपर्क से आ सकते हैं। फ्रैकिंग से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की जरूरत है। भाग 7: एक वैश्विक दृष्टिकोण, दुनिया भर में फ्रैकिंग।
फ्रैकिंग क्रांति केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही है, इसने दुनिया भर में दिलचस्पी और विवाद दोनों को जन्म दिया है। फ्रैकिंग के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे रहा है, जहां टेक्सास, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ डकोटा जैसे राज्यों में शेल गैस का महत्वपूर्ण उत्पादन होता है। हालांकि कनाडा, चीन और अर्जेंटीना जैसे अन्य देश भी अपनी शेल गैस क्षमता का पता लगा रहे हैं। फ्रैकिंग से संबंधित नियामक परिदृश्य दुनिया भर में अलग अलग है। कुछ देशों ने ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने के साधन के रूप में फ्रैकिंग को अपनाया है, जबकि अन्य ने पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है या रोक लगा दी है। भाग 8, निष्कर्ष, संतुलन बनाना, ऊर्जा की जरूरतें और पर्यावरण संरक्षण। फ्रैकिंग एक जटिल दुविधा पेश करती है क्योंकि इसके साथ आकर्षक अवसर और संभावित जोखिम दोनों जुड़े हुए हैं। इसमें विशाल ऊर्जा संसाधनों को अनलॉक करने, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की क्षमता है, लेकिन यह जल प्रदूषण, प्रेरित भूकंप और स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है। फ्रैकिंग के लाभों का उपयोग करते हुए पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के बीच सही संतुलन खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मजबूत नियमों, कड़े पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शी निगरानी और इस शक्तिशाली तकनीक से जुड़े संभावित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें कम करने के लिए निरंतर शोध की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम बदलते जलवायु और बढ़ती ऊर्जा मांगों की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, फ्रैकिंग निस्संदेह गहन बहस और जांच का विषय बनी रहेगी। सबूतों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करके, सूचित चर्चाओं में शामिल होकर और स्थिरता को प्राथमिकता देकर हम ऊर्जा उत्पादन के भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।